और मुझे याद है कि 15 फरवरी 2024 को जब इस देश के उच्चतम न्यायालय ने, द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट ने यह जजमेंट दिया था कि इलेक्टोरल बैन किए जाएंगे, तो इसका हम सब लोगों ने स्वागत किया था, क्योंकि राजनीति में जो शुचिता चाहिए उसकी ओर ये एक बड़ा कदम था। मुझे याद है इसी प्लेटफॉर्म से मेरे सहयोगियों ने और मेरे नेताओं ने आपको एड्रेस किया था और हमने इसका स्वागत किया था। इसका स्वागत इसलिए किया गया था क्योंकि चुनावी चंदा जो होता है वो कैसे आ रहा है, उसको कौन दे रहा है, किस लिए दिया जा रहा है, क्या मोटिव है, यह लोकतंत्र में जनता को जानना बड़ा जरूरी है। और यह वाकई में एक ऐतिहासिक निर्णय था। 2017 से यह जो ऑर्गेनाइज लूट मची थी, इसका अंत सुप्रीम कोर्ट ने 15 फरवरी 2024 को किया था। उसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने इस देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को यह भी निर्देश दिया था, यह भी आदेश दिया था कि 6 मार्च तक इलेक्टोरल बॉन्ड के डोनर की सूची सार्वजनिक की जाए और चुनाव आयोग के साथ साझा की जाए। करीब 21 दिन का वक्त मिला था। जैसा कि मैंने कहा, पूंजीपतियों की बढ़ती हुई हिस्सेदारी, उनका बढ़ता हुआ प्रभाव, नीति निर्माण कुछ ही लोगों के लिए होना, यह सारा कच्चा चिट्ठा जो था वो खुल जाता अगर लोगों का नाम सार्वजनिक हो जाता। लेकिन बड़े हैरत अंगेज तरीके से जो एक्सपेक्टेड था, इसकी हम उम्मीद कर रहे थे कि एसबीआई सुप्रीम कोर्ट के सामने ये कहेगा, और एसबीआई ने ये कर दिखाया। एसबीआई ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि यह डेटा देने में एसबीआई असमर्थ है और उसको 30 जून 2024 तक का वक्त चाहिए। मतलब टोटल 5 महीने का वक्त इस देश के सबसे बड़े बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को चाहिए। और हास्यास्पद बात यह है कि डेटा देना है 22,217 इलेक्टोरल बॉन्ड का। यह कितनी बड़ी विडंबना है कि 22,217 इलेक्टोरल बॉन्ड का जो डेटा डिजिटल इंडिया में और पूरी तरह से कंप्यूटरीकृत, पूरी तरह से कंप्यूटराइज्ड, एसबीआई को एक क्लिक ऑफ अ बटन पर यह डेटा मिल जाना चाहिए। इसके लिए एसबीआई को 5 महीने चाहिए। वो एसबीआई जिसके पास 48 करोड़ बैंक अकाउंट हैं, वो एसबीआई जिसकी 23,000 के करीब ब्रांचेस है, वो एसबीआई जो 66,000 एटीएम चलाता है पूरे देश में, उसको 22,217 इलेक्टोरल बॉन्ड किसने दिए, उसका विवरण देने के लिए 5 महीने चाहिए।